नमस्कार, न्यूज आवर के एक खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे फिल्म पठान की। इंदौर में बजरंग दल के विरोध की वजह से पठान फिल्म का पहले दिन का पहला शो रद्द करना पड़ा। बजरंग दल के कार्यकर्ता यहां सिनेमा हॉल के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। बिहार के भागलपुर में भी फिल्म का भारी विरोध हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध कर्नाटक के शहरों में हो रहा है। बेंगलुरु, बेलगावी, कलबुर्गी और पठान फिल्म का जमकर विरोध हो रहा है। विरोध का कारण फिल्म में सनातन धर्म का अपमान बताया गया है। क्या यह फिल्म सनातन धर्म का अपमान करती है? अगर करती है तो सरकार ने इसके प्रदर्शन पर रोक क्यों नहीं लगाई? और अगर यह फिल्म अपमान नहीं करती है तो हिंदू संगठन विरोध क्यों कर रहे हैं? एक तरफ सरकार ने इस फिल्म को प्रदर्शित होने दिया, लेकिन हिंदूवादी संगठन विरोध में हैं। तो क्या यह समझा जाए कि मध्य प्रदेश की सरकार हिंदूवादी संगठनों के साथ न खड़े होकर फिल्म के प्रदर्शन के पक्ष में है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। पर्दे पर पठान, सड़क पर घमासान। पठान आज सुबह ही रिलीज हुई। फिल्म को कहीं कहीं हिंदू संगठनों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो कई शहरों में भारी उत्साह के साथ फिल्म का स्वागत हुआ है। इंदौर में बजरंग दल के विरोध की वजह से पहले दिन का पहला शो रद्द करना पड़ा। बजरंग दल के कार्यकर्ता यहां सिनेमा हॉल के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। बिहार के भागलपुर में भी फिल्म का भारी विरोध हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध कर्नाटक के शहरों में हो रहा है। बेंगलुरु, बेलगावी, कलबुर्गी में पठान फिल्म का जमकर विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में सुबह से ही शाहरुख खान की फिल्म पठान का विरोध शुरू हो गया। हिंदू संगठनों ने इंदौर के सिनेमा घरों में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने टॉकीज पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता हाथ में डंडे लेकर शोर रुकवाने पहुंचे। उधर ग्वालियर में भी सिनेमा घरों के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। इतना ही नहीं, कई सिनेमा घरों से फिल्म के पोस्टर भी हटवा दिए गए। बिहार के भागलपुर में भी पठान फिल्म के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। कार्यकर्ता सिनेमा हॉल के परिसर में धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। इससे पहले भागलपुर में मंगलवार रात को ही पठान फिल्म के पोस्टर को फाड़ा और जलाया गया था। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सनातन धर्म के खिलाफ प्रदर्शन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में सवाल तो उठते हैं, और सवाल क्या उठते हैं हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि आखिर सवाल क्या है। सरकार बीजेपी की है, हिंदू संगठन है। सवाल है, क्या यह फिल्म सनातन धर्म का अपमान करती है? पहला सवाल यही है। अगर करती है तो सरकार ने इसके प्रदर्शन पर रोक क्यों नहीं लगाई? सवाल यह भी है कि अगर यह फिल्म अपमान नहीं करती है तो हिंदू संगठन विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या यह समझा जाए कि मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार फिल्म के प्रदर्शन के पक्ष में है? क्या यह फिल्म सनातन धर्म का अपमान करती है? आज इन सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में है क्या। बीजेपी हिंदुत्ववादी पार्टी मानी जाती है, हिंदुत्व का झंडा वरदार करती है, और उसकी सरकार केंद्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। और यहां हिंदूवादी संगठन मध्य प्रदेश में इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? कोई ठोस कारण जरूर होगा। सरकार का पक्ष क्या है यह भी जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आखिर इस फिल्म में क्या है कि सनातन धर्म का अपमान मान रही है हिंदू संगठन। जितने भी हिंदू संगठन विरोध में हैं, आज उनसे भी हम सवाल करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कारण क्या है विरोध का। क्या दिखा दिया गया है इसमें जिससे सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, और अगर अपमान हो रहा है तो यह फिल्म दिखाई क्यों जा रही है? तमाम सवाल हैं, सबके जवाब लेंगे। यह पहली फिल्म नहीं है जो इस तरह की है। इसके पहले भी तमाम फिल्में आ चुकी हैं जिस पर विरोध प्रदर्शन हो चुका है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और सवालों के जवाब लेंगे। और सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, अभिजीत विसेन
राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्र रक्षा वाहिनी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ हर्षवर्धन राणा जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं DASFI के, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया। यह एक सामाजिक संगठन है जो समाज में व्याप्त कुरीतियों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, समाज में मानवता बनी रहे इसके लिए काम करता है। और जो हमारे तीसरे मेहमान हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तीसरे जो मेहमान हैं पंडित ऋषि आचार्य जो धर्म गुरु हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अभिजीत विसेन जी, आपसे हिंदूवादी संगठन और आपका संगठन राष्ट्र रक्षा वाहिनी फिल्म पठान का विरोध कर रहा है और कह रहा है कि इससे सनातन धर्म का अपमान हो रहा है। इस फिल्म में अपमान किया गया है, जानबूझकर अपमानित किया गया है। जी, हम जानना चाहेंगे कि वो कौन सा दृश्य है, वो कौन से डायलॉग हैं जी जिससे सनातन धर्म आहत हो रहा है। जी फिल्म एक दृश्य दिखाया है काली माता फैलाया जा रहा है और उसको कहीं देखा जाए तो कई राजनीतिक फिर हिंदू देवी देवताओं के ग्रंथों को जैसे राम करने के लिए कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए चीजों को जोड़ा जा रहा है वाले दृश्यों को हिंदू देवी देवताओं की चीजों को आस जा रहा है, चीजों को आस जा रहा है। इसलिए आपको ऐसी जो पिक्चरें हैं, मूवी है, ये ऐसी पिक्चर को बढ़ावा देने के लिए बनाई जा रही है। जानबूझकर इनमें ऐसे दृश्य डाले जा रहे हैं कि लोग हंसे धार्मिक आस्थाओं को ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पे भी वो कह रहे हैं बैन चौपाइयों नहीं करना है। राजनीतिक नेता चीजों को लाभ बनाते हैं, कहने के जी अभिजीत जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। आप नेटवर्क में शायद नेटवर्क की कमी है, इसलिए आपकी आवाज स्पष्ट रूप से हमारे दर्शकों को सुनाई नहीं दे पा रही है। हम भी नहीं सुन पा रहे हैं आपको। हम आपके पास आएंगे, तब तक जो तकनीकी खराबी है उसको दुरुस्त कर लिया जाए। आप अपनी तरफ से भी नेटवर्क में आ जाएं तो बेहतर आवाज सुनाई देगी और अच्छी चर्चा जाएगी। हर्षवर्धन राणा जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन इससे पहले हम धर्मगुरु पंडित ऋषि आचार्य जी के पास जाना चाहते हैं। आचार्य जी, इस फिल्म पठान का विरोध हो रहा है, आप की राय क्या है? संत समाज की राय क्या है इस पर, इस फिल्म पर? आचार्य जी, सबसे पवित्र रंग माना जाता है जी, और देखा जाए तो हमारे यहाँ साधु संत मंदिर सब जो है भगवा रंग से परिपूर्ण होते हैं। और इस कंडीशन में हालांकि यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हम सनातनियों पर आज से नहीं बहुत प्राचीन समय से ही कुछ न कुछ हमेशा कुठाराघात आघात होता रहा है। उसी कड़ी में देखा जाए जो फिल्म पठान है, पठान फिल्म में जो अश्लीलता दिखाई गई है वो बेहद निंदनीय है। नहीं, अश्लीलता को लेकर है या फिर भगवा रंग को लेकर है? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। अश्लीलता के साथ भगवा रंग जी, भगवा रंग जहाँ हम लोगों के लिए आदरणीय पूजनीय, हम साधु संतों का सम्मान करते हैं, हमारे सनातन धर्म का यह तीर्थ रंग है। हाँ, जिस रंग को लेके कहीं भी हर पूजा पाठ में मैं एक पूछता हूँ कि भगवा रंग को छोड़ के काला नीला हरा रंग नहीं है? भगवा रंग ही क्यों? भगवा रंग ही क्यों? ये जाहिर सी बात है कि सनातन धर्म को नीचे दिखाने के लिए, सनातनियों को नीचे दिखाने के लिए इस रंग का प्रयोग किया गया और इस ढंग से अश्लीलता जो है इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो बेहद निंदनीय है। और निश्चित रूप में इस फिल्म पे बैन लगना चाहिए। और जो है हम सनातनियों के लिए हम सनातनियों के लिए यह बहुत ही अपमानजनक विषय है कि हमारे रंग को आप किसी भी दूसरे रंग को या किसी दूसरे धर्म मजहब की चीजों को अगर आप करें
तो देखिए उसका क्या परिणाम होता है। हम सनातनियों पर ही आघात क्यों हो रहा है बार बार, यह बड़ा ही सोचनीय और निंदनीय दोनों है। निश्चित रूपेण इस फिल्म पे जो है रोक लगना चाहिए और जो है आगे ऐसा न हो उसके लिए विधान भी बनाना चाहिए। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। हर्षवर्धन राणा जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। समाज की सेवा करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं आप, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप। फिल्म मनोरंजन के लिए बनाई जाती है, इस फिल्म से विवाद हो रहा है, क्या राय है आपकी? जब फिल्म का जो विवाद है कि गाने के ऊपर था, गाने में जो भगवा पहन रखा था, अब जहां तक मेरे को जानकारी मिली है कि वो गाने में से वो फिल्म हटा दिए गए हैं। जी। तो ये नहीं समझ में आता कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, क्या उन्होंने फिल्म देखी है अभी तक? और जो जहाँ मेरे साथ में मेरे साथी डिबेट पे बैठे, क्या उन्होंने फिल्म देखी है? तो उसके अंदर क्या है ऐसा जिसके लिए आप विरोध कर रहे हैं? जी। मैं भी भगवा पहनता हूँ, मैं भी भगवा का सम्मान करता हूँ। बहुत सारे मुस्लिम संत और सूफी संत जो भगवा पहनते हैं। मुस्लिम जो लोग हैं वो आपको कलावा भी बांधते हैं। तो फिर यहाँ भगवा का अपमान कैसे हो गया? ये विशिष्ट रूप से इसका विरोध प्रदर्शन जो है राजनीतिक है। क्योंकि जो पिछले 10 सालों का अगर बात देखें, माहौल यहाँ का चुनावी तो या हिंदू मुस्लिम चुनाव चल रहा है और कुछ नहीं है। ये पूरा राजनीतिक प्रकरण है और कुछ नहीं। क्योंकि देखिए, इसको सेंसर बोर्ड ने पास किया है, वो बीजेपी के अंदर की गवर्नमेंट है सेंट्रल में, उनके थ्रू ही पास हुआ है, उनके अंदर में आता है आपका सेंसर बोर्ड। तो अगर इसमें ऐसा होता तो सेंसर बोर्ड जरूर इस पे बैन लगाता है या वो इसमें से जो सीन्स है वो हटा देते, प्रदर्शन के लिए फिल्म आती नहीं। तो ये सिर्फ चुनावी माहौल और देश का माहौल खराब करने के लिए इस चीज का प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन, बाकी का और कुछ भी नहीं है। दूसरा जो मैं यहाँ से सोच रहा हूँ कि एक तरह की ये नेगेटिव पब्लिसिटी भी हो सकती है कि कोई जिस चीज का विरोध होता है वो फिल्म सुपर डुपर हिट जाती है। तो जाहिर सी बात है, फिल्म के बनाने वालों को भी पता था ये विरोध प्रदर्शन होगा, उनका प्रचार हो रहा है। हम आज डिबेट कर रहे हैं, अगर ये प्रकरण नहीं होता तो हम लोग डिबेट भी नहीं कर रहे थे। तो ये क्या सीधा पठान के जो व्यवसायिक लोग हैं उसमें जुड़े हुए लोगों सबको फायदा हो रहा है। और इसका जहां तक मैं सोच रहा हूँ कि सुपर डुपर हिट जाएगी सिर्फ विरोध प्रदर्शन की वजह से। विरोध प्रदर्शन की वजह से फिल्म लाभ में रहेगी। लेकिन जी अभिजीत विशन जी, जैसा कि अभी हर्षवर्धन राणा जी ने कहा कि जो विवादित अंश थे फिल्म के वो तो हटा दिए गए हैं, प्रदर्शित कर दिए गए हैं, फिर विरोध कहाँ का? क्या फिल्म देखी है आपने? नहीं, जो भी अभी इसके ट्रेलर्स रिलीज हुए थे उसमें ऐसा कुछ नहीं हटाया गया था। उसमें दीपिका पादुकोण ने जो कपड़ा पहन रखा है हमें कलर का है, और उसमें बताया जो गाना है जो भी उसमें बेशर्म वर्ड भी यूज करा गया, बेशर्म रंग करके यूज करा गया। जी हर्षवर्धन तो जानबूझ के कहीं ना कहीं भगवा रंग को यूज, और भी कलर है जी वहां पे जो भगवा रंग था उसको उसी सीन को जब विरोध हुआ, गाना रिलीज हुआ, उसका विरोध हुआ, उसके बाद में को सीन नहीं है। जी अभिजीत जी तो उस ट्रेलर को रिलीज करने का औचित्य क्या था? लोगों को भड़काने का क्या औचित्य था? जी अगर गवर्नमेंट के अंदर में जो आपका सेंसर बोर्ड होता है वहां से पास होने के बाद में रिलीज हुआ था। तो अभी आप कह रहे हैं कि पहले ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ, उसमें से हटा दिए गए। तो अगर हटा दिए गए तो उसको प्रेजेंट क्यों किया गया? इतने करोड़ लोगों ने देखा गाने टीजर पहले रिलीज हो जाते थे और सेंसर बोर्ड उनको सेंसर करता है तभी रिलीज होते हैं। नहीं, सेंसर बोर्ड ने, जब आप बता रहे हैं कि अभी आपने एक पल कहा कि सेंसर बोर्ड ने दिए, फिर उसके बाद काफी राजनीतिक नेताओं का बयान, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान है, रामचरित मानस को लेकर कहा गया कि रामचरित मानस में से ये मुद्दा अलग है, ये मुद्दा इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है जी। ये इसी से रिलेटेड है जिसमें लखनऊ पे एक FIR काउंट करी गई है। जी अभिजीत जी, ये है कि अगर विवादित अंश को हटा दिया गया है तो फिर विरोध काहे का? विरोध इसलिए है क्योंकि ये ट्रेलर तो रिलीज करा गया, इस ट्रेलर को अगर दिखाते ही तो फिर आगे क्यों आता है? लोगों को मालूम ट्रेलर से मिलाना है। अगर आप कह रहे सेंसर बोर्ड ने हटा दिया गया तो ट्रेलर क्यों रिलीज हुआ? जी
ट्रेलर क्यों रिलीज हुआ, यानी कि नाराजगी उस ट्रेलर पे है यानी कि आपकी नाराजगी, यानी कि हिंदूवादी संगठनों की जो नाराजगी है उस ट्रेलर पे है कि ऐसे ट्रेलर क्यों रिलीज किए गए। अभी किसी ने मूवी तो अभी सही से किसी ने देखा ही नहीं है जी, अभी तो ट्रेलर ही रिलीज करेगा, ट्रेलर से ही तो पता चला। अभी मूवी आने से पहले भी ट्रेलर से रिलीज हुई तभी तो विवादों में मूवी आई। ठीक है, जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो ये बातें सामने आई, उसके बाद विरोध हुआ, फिल्म से वो अंश हटा दिए गए, तो फिल्म तो साफ सुथरी हो गई ना, उसे देख लीजिए एक बार। नहीं, साफ सुथरी हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी ने जी, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीजें हैं अभी तक वो यूट्यूब और ऑनलाइन से चीजें की गई, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा। ठीक है, आपको हमारे पे कहते हैं, लेकिन ऑनलाइन डालेंगे उसको करोड़ों लोग देखते हैं। ठीक है, ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। अभिजीत जी, हम आपके पास लोगों ने भी मूवी देखी भी नहीं है जी। ऋषि आचार्य जी, हम आपके पास आ रहे हैं। आचार्य जी, जिस बात को आप कह रहे थे कि उसमें भगवा कपड़े पहन करके अश्लीलता दिखाई गई है, वो अंश जो है, जो विवादित अंश था, उसे हटा करके फिल्म रिलीज की गई है, आज प्रदर्शन के लिए तैयार थी, जिसका विरोध हो रहा है। जी, हमें एक ही बताइए, किसी को एक तमाचा मार के जी फिर उससे क्षमा मांग लीजिए जी, क्या वो तमाचे का दर्द खत्म हो जाता है? जी, हमें बताइए पहले आप। जी, किसी को एक तमाचा मार के उसको फिर क्षमा मांग लिया जाए तो उसका दर्द खत्म हो जाता है। सनातन धर्म पे कुठाराघात करके और फिर उसको हटा लिया गया, आम जनमानस में चीज फैल गया, यह अपने आप में कितना निंदनीय है, इसको कहा नहीं जा सकता। यह निश्चित रूप से हम सनातनियों पर ये कुठाराघात है, ये विश्वासघात है। हम देशवासियों के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर इसमें इस फिल्म को जब बनाया गया, फिल्मांकन किया गया, उस समय ही इसको ध्यान में रखा जाता कि इस रंग से, मैंने भी कहा ना कि अभी मित्र हमारे हर्षवर्धन जी बोल रहे थे कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, इस फिल्म को ऐसे फिल्म को प्रमोट कैसे किया जाता है। बात तो यहाँ पर यह है कि ऐसे फिल्म प्रमोट करके फिर उसको पीछे कर लीजिए, तो ऐसा नहीं, प्रमोट ही ना हो। बार बार हम लोगों पे बार मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये चीजें हटाई नहीं गई। जब विश्व हिंदू परिषद ने जब इस गाने से इन चीजों को बेशक वर्ड हटाने के लिए कहा हुआ, तब इसको हटाया गया, उससे पहले तो हटाई नहीं गया। मतलब इस तरह के ट्रेलर रिलीज क्यों हुए, नाराजगी वो है। अब फिल्म नहीं चलनी चाहिए, ये जिद है हिंदू संगठनों की, ये हिंदू संगठनों की जिद है। ठीक है हर्षवर्धन राणा जी, अब बात यहाँ आके अटक रही है। हम ठीक है, हम एक एक करके हर एंगल से इस पे चर्चा करेंगे। राणा जी, मुझे भी समझ लीजिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ राणा जी से, क्या इस फिल्म को पूरा उन्होंने देखा है? ठीक है, ठीक है राणा जी, जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि वो चीज हटा दिया गया है, तो जो हमारे आचार्य जी कह रहे हैं कि आपने वो फिल्म देखी है। सवाल तो सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए कि क्या, पहला सवाल तो ये है कि क्या आपने वो फिल्म देखी है। दूसरा सवाल ये है कि अगर इस तरह की बातें सामने आती हैं कि ट्रेलर क्यों रिलीज किया गया, अगर जो ट्रेलर रिलीज करके सनातन धर्म को आहत किया गया है तो यह फिल्म नहीं चलनी चाहिए, ये जिद वाली बात है। इसको कैसे हैंडल करेंगे समाज को? जी सर देखिए, सेंसर बोर्ड के थ्रू आपका हुआ। अब क्या सनातन धर्म इतना कमजोर है? क्या इतना कमजोर है कि भगवान, मैंने पहले देखा हूँ कि एक गाने के ऊपर सनातन धर्म बेकार हो गया या उसके खिलाफ आ गए। सनातन धर्म क्षमा करना है, कोई बेइज्जत कर देता है, उसके बाद आपसे क्षमा मांग देता है। सनातन धर्म कमजोर नहीं है, सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं है, सनातन धर्म मैं मानता हूँ तो इतना कमजोर नहीं है कि एक गाने से कुछ हो जाए, सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है। जी भाई हर्षवर्धन राणा जी से मैं पूछना चाहूंगा कि सनातन धर्म अगर इतना कमजोर नहीं, तो मतलब ये है कि आप सनातन धर्म। जी ठीक है।
देखिए सीधा बीजेपी की गवर्नमेंट, बीजेपी का संगठन बीजेपी का ये बात तो सही है ना, ये बात तो सही है हर्षवर्धन जी, इसका जवाब तो चाहिए। देखिए राणा जी, हमें ये बताइए क्या सनातन धर्म आज करने के लिए बना हुआ है? हमें इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप, हमें इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। सनातन धर्म भी मिला हुआ है जो आहत किया जाए बार बार जी, क्या बोलने का अधिकार नहीं? तो ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए था, सेंसर बोर्ड को देखना चाहिए था, इससे विरोध होगा, अभी आपने तो लगाना चाहिए था। नहीं, अभी आपने मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर आज जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सारे सत्ता के संगठन लोग, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए ना आप। अभी आप सत्ता में आप सनातन धर्म को गवर्नमेंट में ऐसे काबिल लोग नहीं थे कि उन्होंने दिखाई दिया कि ये गाने से सनातन धर्म का अपमान है, जबकि बीजेपी दावा करती है कि हम लोग सबसे बड़े हिंदूवादी संगठन। सवाल वाजिब है कि अगर जो व्यक्ति सबल है, सेंसर बोर्ड से बीजेपी के गवर्नमेंट के अंदर पास कैसे हुआ गाना? आपने कैसे कहा कि सनातन धर्म क्या सनातनियों के लिए है आज करने के लिए, और कोई धर्म नहीं है और तमाम मजहब नहीं है? आप करके देखिए, ठीक है कर दिया जाएगा। ठीक है हम आप लोगों के पास आएंगे। अभिजीत जी सवाल आपसे हिंदुत्ववादी पार्टी बीजेपी मानी जाती है, आप मानते हैं? हिंदू धर्म की संरक्षक मानी जाती है और इसी बेस पर वह चुनाव जीत कर आई है, मानते हैं इस बात को? नहीं मानते हैं या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं आप मानते हैं या नहीं, ये जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए, ज्यादा घुमाओ फिराओ वाली बात नहीं, बस सीधी बात। हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अब उसकी केंद्र में सरकार है, राज्य मध्य प्रदेश में सरकार है, मध्य प्रदेश में विरोध हो रहा है, तो सरकार से मांग क्यों नहीं हो रही है कि इसको बैन कर दिया जाए? अपमानित किया गया है, भले ही सिंह काट दिया गया है, वो प्रदर्शित ही नहीं होनी चाहिए। अगर ये सीख देना चाहते हैं कि निर्माताओं को कि अगर इस तरह से सनातन धर्म पर इस तरह से कुठाराघात अगर जो किया जाएगा तो ऐसी फिल्म को चलने नहीं दिया जाएगा, उसको बैन लग जाएगा। तो मांग किया है कि नहीं, ये बताइए। प्रदर्शन ही हो रहा है इस तरह से, सिर्फ जलाया जा रहा है पोस्टर वगैरह। अभिजीत जी मेरे सवाल का जवाब करके उस ट्रेलर को डिलीट कर दीजिए। जी कहना क्या चाह रहे हैं अब बताइए आप। मैं यही कह रहा हूँ कि बीजेपी का ये सिर्फ मुद्दा नहीं है, ये सनातनियों का मुद्दा है, हिंदू धर्म का मुद्दा है। इसको बीजेपी से नहीं जोड़ा जाए। देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं हिंदू धर्म के, तो क्या सरकार का मुद्दा नहीं मानते आप? ये ठेस पहुंचाएंगे। नहीं क्या आप ये सरकार का मुद्दा नहीं मानते? आप सरकार से मांग नहीं कर सकते, आप सरकार से मांग नहीं करेंगे, डायरेक्ट प्रदर्शन करेंगे? नहीं मांग करेंगे या नहीं करेंगे ये बताइए। नहीं तो कौन प्रदर्शन पर रोक लगाएगा? आप लगाएंगे रोक? आप लगाएंगे? राष्ट्र रक्षा वाहिनी लगाएगी रोक? फिल्म के प्रदर्शन पर रोक कौन लगाएगा? राष्ट्र रक्षा वाहिनी लगाएगी, आप लगाएंगे रोक? ऐसे दृश्यों पर रोक लगाया जाए, ऐसे दृश्यों पर रोक लगाया जाए और ऐसे ट्रेलर को रिलीज करना बंद किया जाए। जी ठीक है सर। ऋषि आचार्य जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं और आपका पक्ष जानना चाह रहे हैं कि क्या संत समाज ने मांग किया है सरकार से, और क्या मांग किया है? जी बिल्कुल, हम सभी काशी वासी सहित तमाम संत जो है मांग करते हैं कि ऐसी अश्लीलता भरी जिससे सनातन धर्म को क्षति हो, सनातन धर्म आहत हो, ऐसे ऐसी फिल्में भविष्य में न बनाई जाए जिससे सनातनियों को आहत हो। ठीक है सर, हम आपसे एक बात और जानना चाहते हैं, आपसे एक बात और जानना चाहते हैं आचार्य जी, और हमें उम्मीद है कि आप जो इसका जवाब देंगे हमारे प्रश्न का वास्तव में खुले दिल से देंगे। अगर जो भगवा की जगह दीपिका पादुकोण हरा रंग की वो कपड़े पहनी होती तो क्या संत समाज इसका विरोध करता? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम
हम अपने सनातन धर्म को देखने वाले हैं, हम किसी और धर्म की बात नहीं करते। हम अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए प्रयास करते हैं, हम अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, हम अपने धर्म की बात जानते हैं। हरा हो, नीला हो, काला हो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम भगवा का अपमान। क्या अश्लीलता तब नहीं होती? क्या अश्लीलता तब नहीं होती अगर हरा कपड़ा पहन करके दीपिका पादुकोण उस गाने में नृत्य करती नजर आती? तब क्या अश्लीलता नहीं होती? देखिए, दो बातें हैं जी, दो बातें हैं, अश्लीलता और भगवा रंग। आप ही ने कहा है दोनों बातें, मैंने नहीं कहा सर। मेरी बात को, मेरे भाव को समझने की कोशिश करें। मैंने इस बात को नहीं कहा है जी, मेरे कहने का भाव अश्लीलता नहीं रहा है, मेरे कहने का भाव ये रहा है कि भगवा रंग जी, भगवा पहन के अश्लीलता ना किया जाए। हाँ, भगवा पहन के अश्लीलता में किया जाए। भगवा रंग का एक गरिमा है। ठीक है, गरिमा है। और कोई रंग के कपड़े पहन करके कर लीजिए, हमें ऐतराज नहीं है जी, हमें ऐतराज नहीं है। ठीक है सर। हर्षवर्धन राणा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। ठीक है। आपको याद हो अक्षय कुमार का एक गाना है, हरे रामा हरे कृष्णा। बाकी के बैकग्राउंड में सब बिकनी पहने हुआ, वही भगवान को लिखा हुआ ड्रेस पे, क्या उसका विरोध किया उसका? जी, वो भगवान का अपमान नहीं है क्या? जी आचार्य जी, आचार्य जी जवाब। दूसरा, आपके मनोज तिवारी जो सांसद है, उनके दिल में निरुआ है, उनके दिल में क्या उसमें भगवान का अपमान नहीं है क्या? उसका विरोध क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? देखें, भगवा रंग ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है कि आज के 2023 में 9 राज्यों के अंदर चुनाव है, विधानसभा में 24 में आपका सेंट्रल का चुनाव है। अब बीजेपी के पास में सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व का मुद्दा है, इसके अलावा कोई भी मुद्दा नहीं। ना बेरोजगारी है, ना रोजगार का है, ना शिक्षा का, ना चिकित्सा का। सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर वो सरकार आई थी और वो हिंदुत्व के मुद्दे पर खड़ी नहीं उतर रही थी। आज विरोध प्रदर्शन करने वाले कौन है? मेरे जैसे नौजवान है जो बेरोजगार है। या मैं पूछना चाहता हूँ, हम लोग तो यहाँ पे आराम से फिल्म में नायक कौन था? अब नायक भी चाहिए, अब नायक का धर्म भी, जो प्रोड्यूसर है वो धर्म देख करके अपनी फिल्म साइन कराए। बात सुनिए, मेरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मेरे भाव को समझिए। इस फिल्म और उस फिल्म का आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे जी। यहाँ पे फिल्म का क्या आप अक्षय कुमार के गाने का विरोध करेंगे? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभिजीत जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। अभिजीत जी, हमारे पास समय कम है, अभिजीत जी से हम ये कमेंट लेना चाहेंगे। अभिजीत जी, सवाल आपसे ये है कि प्रदर्शन करने का अधिकार तो सबको है, जिस बात पे विरोध हो रहा है उस विरोध वाले दृश्य को अगर हटा दिया गया है तो हमारे हिसाब से तो विरोध नहीं होना चाहिए। और अगर जो विरोध हो रहा है तो सरकार के खिलाफ होना चाहिए कि उसे प्रदर्शन की अनुमति क्यों दी। आप क्या कहेंगे? हाँ, वही मेन चीज वही है कि देखिए, एक और किसी की बेइज्जती करके किसी को बिठाते हैं और फिल्म को फिर हटा लेना, उसको लाखों करोड़ों लोग देख लेते हैं। अभी तक कई लोगों ने मूवी भी नहीं देखी, लेकिन नेगेटिविटी बहुत तेजी में फैलती है। तो वो नेगेटिविटी देश के कोने कोने तक पहुंच गई है। जिन्होंने मूवी नहीं देखी है, ठीक है, उनके पास पहुंच गई है। तो ये एक्चुअली प्रदर्शन की चीजों का होगा कि भगवा पहन के और तिरंगा को प्रदर्शित किया गया है। एक बार करोड़ों लोगों को दिखाने के बाद उसे हटा देना, उसे रखना ही नहीं चाहिए। विवाद का कारण सिर्फ इतना ही है इसमें। ठीक है, ठीक है सर, सारे मंतव्य सामने आ गए और हमारा समय भी समाप्ति की ओर है। घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं दे रही हैं कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं, लेकिन चर्चा मजेदार हो रही थी। फिलहाल सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि जिस बात पे विरोध हो रहा है, फिल्म में वो बात है, वो सीन है या नहीं, कोई नहीं जानता, लेकिन विरोध हो रहा है। तो यह विरोध उस बात पे हो रहा है कि इस विरोध के पीछे कुछ और है, यह सोचने वाली बात होगी। वास्तव में विरोध करने का अधिकार सबको है, लेकिन कम से कम विरोध करने से पहले यह देख लेना जरूरी होता है कि जिस बात पे विरोध हो रहा है वो कारण है या नहीं।
अगर जो हिंदू धर्म आहत हुआ है तो वास्तव में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग होनी चाहिए थी और वास्तव में सरकार से मांग होनी चाहिए थी कि उसने इस फिल्म को प्रदर्शन की अनुमति क्यों दी। अगर सरकार ने अनुमति दी है तो शायद ऐसा कुछ कारण ना हो। यह पहले ही बातचीत करके समझ लेना चाहिए और फिर विरोध करना चाहिए, तब विरोध के कुछ मायने भी होते हैं, वरना विरोध को राजनीतिक रंग दे दिया जाता है और यही हो रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।